रामचंद्र सा छत्रशाल महाबली करियो बड़े बले। कीर्तन ग्रंथ प्रकरण 118 बहुत ही अनूठा, विलक्षण, अमूल्य स्वर्ण अक्षरों से लिखित महाराजा छत्रसाल नरवीर हिंद के श्री युग प्रवर्तक महाराजा छत्रसाल एवं प्रभु प्राणनाथ जामनगर में केशव राय ठाकुर के पुत्र महाराज ठाकुर, जिनको ब्रह्मसृष्टि मोमिनों ने प्राणनाथ कह के पुकारा, क्यों कि इनके अंदर से राज्य अक्षरातीत का उन्होंने आवाज देखा। परमात्मा ने स्वयं अपने मुख से जो वाणी प्रकट की, प्राणनाथ जिसने, उसका ब्रह्म ज्ञान समग्र सचराचर जगत में ऐसे फैल रहा है। महाराज छत्रसाल ब्रह्म परमात्मा से राज्य अक्षरातीत धनंजय श्री कृष्ण परमात्मा के स्वयं मुख से जो ब्रह्म ज्ञान समग्र जगत को आत्म जागृति और ब्रह्मपुर धाम में ले जाने के लिए जो बरस रहा है, उसके लिए महाराजा छत्रसाल ने समग्र जगत के जीवों को, ब्रह्म सृष्टि मोमिनों के साथ साथ ईश्वर सृष्टि और जीव सृष्टियों को भी ताकीद किया है। आप सभी इस प्रकरण में 118 में 18वीं चौपाई 19वीं चौपाई सबसे अनूठी है। एक प्रथम नंबर से लेकर 19वीं चौपाई, प्रथम से 17वीं चौपाई में 17 चौपाई तक महामति श्री प्राणनाथ जी महाराज ने ब्रह्म सृष्टि, परमधाम और दिव्य पूर्व ब्रह्मधाम से आए हुए सभी मोमिनों की पहचान, उनके लक्षण, उनकी गतिविधियां, प्रभु परमात्मा के प्रति उनका लगाव, आत्मीय भाव, हृदय मन तन में केवल और केवल धनी जी, राज्य, पिया जी, अक्षरातीत और जो भाव परम धर्मा था, वही भाव यहाँ पर महामती ने ब्रह्म सृष्टि मोमिनों के लक्षण, उनका मार्गदर्शन और उनके महत्ता प्रशंसा विशेष रूप से गाई। 117 चौपाई महामती श्री प्राणनाथ जी महाराज ने ब्रह्मात्माओं को बहुत ऊंचा अनूठा ज्ञान दिया है, साथ साथ उनको बहुत बड़ी शोभा दी है। प्रकरण 118 में 18वीं चौपाई में केवल महामती श्री प्राणनाथ जी महाराज को शोभा प्राप्त हुई है। स्वयं राज्य ने स्वयं को एक ही चौपाई में शोभा प्रदान की। 117 में तो मोमिनों ब्रह्म सृष्टियों को, उनके लक्षण, उनके महत्ता, उनकी विविधता और उनका हृदय मन तन में राज्य के प्रति का जो प्रेम है, वो भाव को प्रकट किया है। 19वीं चौपाई प्रकरण 118 में महाराजा छत्रसाल किस तरह प्रभम परमात्मा का ब्रह्म ज्ञान सुन के उनमें आत्मा जागृति जागी, उन्होंने अपना सर्वस्व तन मन धन संपूर्ण पूर्ण ब्रह्म परमात्मा प्राणनाथ जी परमात्मा का ब्रह्म ज्ञान सुन के, जो 12 वर्ष की उम्र से परमात्मा की खोज कर रहे थे, छत्रसाल जी 33 वर्ष की आयु में प्राणनाथ के स्वरूप में उन्हें पिया जी, धनी जी में आत्म जागृत ब्रह्म ज्ञान ऐसा सुना। समग्र संसार में जो राजा महाराजा किसी भी आत्मा को जो सृष्टियों में, सम्राट चक्रवर्ती में जो शोभा नहीं मिली, वो शोभा महामती श्री प्राणनाथ जी महाराज ने प्रकरण 118 में 19वीं चौपाई महाराजा छत्रसाल को प्रदान की। क्योंकि महाराजा छत्रसाल का परमात्मा के प्रति अनुराग, लगाव, प्रेम, स्नेह, करुणा, उन पर तन मन धन संपूर्ण समर्पित होना, परमात्मा का ब्रह्म ज्ञान श्री राज्य प्राणनाथ का वरदहस्त, उनका मार्गदर्शन पाके इस समग्र बुंदेलखंड में ही नहीं, समग्र भारतवर्ष में देव संस्कृति की स्थापना, सामाजिक उत्थान, राष्ट्र भक्ति, बुंदेलखंड की स्वतंत्रता, मुगलों के से जो अत्याचार से उससे हर प्रजा, हर जनमानस मानस को छुटकारा दिलाना, हर जनमानस में आनंद, उल्लास, एकात्म समानता के भाव को विकसाना और अपने अंतर्धान होने के पश्चात जिनको उन्होंने नाद पुत्र, धर्म रक्षक माना, उस छत्रसाल जी महाराज
कि महामती प्राणनाथ जी महाराज जो विश्वास दे रहा है, विश्वास रखा, उन पे वो खड़े होते। प्रकरण 19 में छत्रसाल महाराज महामती श्री प्राणनाथ जी के वाणी को अक्षर तन मन धन में समर्पित करने के लिए दुनिया के जगत जीव को आह्वान करते। महाराज छत्रसाल स्वयं कहते हैं, इन मोहम्मद के दिल में जो भी लाए ईमान, तन छत्रसाल इन पर तन मन धन कुर्बान। छत्रसाल जी कहते, इस प्राणनाथ जी धनी जी राज्य अक्षरातीत के ब्रह्म ज्ञान पे, दिन धर्म में, सत्य धर्म के ऊपर जो भी ईमान लाएगा, पूर्ण विश्वास लाएगा, उस पर छत्रसाल तन मन धन संपूर्ण समर्पित कर देगा। आप समझ सकते हो, एक 12 वर्ष की उम्र में माता पिता के वियोग, मृत्यु के पश्चात केवल और केवल ब्रजनाथ श्रीकृष्ण परमात्मा का आशीर्वाद, प्रेम, स्नेह, करुणा और वरद हस्त पाके एक छोटा सा बालक आज चक्रवर्ती सम्राट से भी बड़ा देवी पुरुष, कालदायी पुरुष, विदेहराज, राजश्री, ब्रह्मर्षि, जिसकी सेवा पूजा आराधना बोले, जिसके नाम की ध्वनि अष्ट प्रहर में, हर प्रणामी निजानंद संप्रदाय में ली जाती, की जाती, देव पुरुष के नाम ने उनको पूजा जाते हैं। आज समस्त छत्रसाल ने स्वयं कहा है, इन मोहम्मद के दिल में प्राणनाथ के ब्रह्मज्ञान पे, सत्य धर्म में जो भी ईमान लाएगा, संपूर्ण विश्वास लाएगा, उस पर छत्रसाल तन मन धन कुर्बान करेगा। इतनी बड़ी बात छत्रसाल जी ने की, इसलिए आप समझ सकते हो कि छत्रसाल जी महाराज समग्र जगत के जीवों, ब्रह्म सृष्टि मोमिन को आह्वान कर रहे हैं, एक सत्य धर्म पे आप ईमान लाओ। महामती श्री प्राणनाथ जी महाराज ने प्रकरण 18 में 118 में केवल और केवल 19 दिव्य वाणी है। 117 में ब्रह्मात्मा मोमिन को लिए बहुत बड़ी उपाधि की। 18वीं चौपाई केवल प्रभु प्राणनाथ ने अपने लिए रखी। 19वीं चौपाई महाराज छत्रसाल का अनूठा वीरतापूर्वक, शौर्यतापूर्वक, क्षमा चिन्ह, ऐतिहासिक प्रमाणों से परिपूर्ण परम धाम की शाकुंतल सखी, जिसका उल्लेख माहेश्वर तंत्र में भी कहा गया, सबसे सर्वश्रेष्ठ श्रद्धार सखी महाराज छत्रसाल का जब पथदर्शक समाज चिन्ह है, इतिहास में अनूठा है, जो आज तक किसी राजा महाराजा चक्रवर्ती सम्राट को नहीं मिला। छत्रसाल महाराज समग्र जगत जीव को समाज चिन्ह रूप में पथदर्शक के, प्रेरणा दर्शक के, इसलिए हम हमारे जगत जीवों के जीव सृष्टि ईश्वरी और सबसे सर्वश्रेष्ठ ब्रह्म सृष्टियों का ये नाता बनता है, ये हमारी पहचान बनती है। हम अपने आप को छत्रसाल महाराज के पद चिन्हों पर चढ़े, छत्रसाल महाराज के पद चिन्हों पर चढ़े और साथ साथ छत्रसाल महाराज जैसा बनने की कोशिश करें। अगर हम कोशिश करेंगे तभी प्राणनाथ, प्रभु प्राणनाथ ने जो महाराज छत्रसाल के ऊपर प्रेम, स्नेह, दया और करुणा जो भी आशीर्वाद दिए, वो सभी हमें मिल सकता है। छत्रसाल महाराज स्वयं कहते हैं, इन मोहम्मद के दिल में जो भी लाए ईमान, छत्रसाल इन पर तन मन धन कुर्बान। आप समझ सकते हो छत्रसाल महाराज को कितनी बड़ी शोभा दी। ये प्रकरण की 19 वाणियां क्या है, कैसी है, उस सभी मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। मोमिन लिखे मोमन को कहो तो आवे इत, ये अचरज देखो मोमिनो कैसा समय हुआ सखत। जब मेरा होशी मोमिनो तब देख से सब कोई, और कोई ना कर सके जो मोमिन से। मोहम्मद श्री प्राणनाथ जी महाराज कहते हैं, पन्ना परम धाम में घुमड़ जी में 5.5 से 7 हजार सुदशात में जिस तरह से ब्रह्म ज्ञान, आत्मज्ञान, आत्म जागृति, परब्रह्म परमात्मा का प्रेम, स्नेह, दया, करुणा किस तरह से प्राप्त किया, वो आप समझ सकते हो। सकत बखत ऐसा हुआ, ईमान छोड़िया शवन, तब अरवाह करे कुर्बानियां, यह होवे मन जित देते न सकुचे मोमन राम एक पर, दुनिया जीवना देश के अरस हुआ तुम। ब्रह्म परमात्मा ब्रह्माता जिस राह पे चलते है, उस राह पे जल सृष्टि ईश्वरी सृष्टि नहीं चलती, क्योंकि ब्रह्मात्माओं के हृदय मन तन मन में जो परब्रह्म परमात्मा के लिए जो प्रेम, स्नेह और दया और करुणा कुर्बानियां हैं, और जीव सृष्टि कभी देने से, अगर देना है तो तारतम ज्ञान उसको लेना पड़ेगा, ब्रह्म ज्ञान उसे लेना पड़ेगा, महामती प्राणनाथ के सत्य धर्म पे चलना चाहिए।
और तब रूह मोमिन लोभ न जुटाताए, मोमन जुदा की ना सहे, जो दूध में मिश्री मिल जाए, जैसे दूध में मिश्री मिल जाती है, उसी तरह मोमिन जो सच्चे ब्रह्म सृष्टि होते, उन्हें अपने परमात्मा धनी जी अक्षरातीत के प्रति इतनी प्रेम स्नेह दया करुणा होता है, वो एक पल भी उनके बिना रह नहीं सकते। लिखी फकीरी ताले मिने अपने हादी के, कदम कदम पर कदम करे मोमिन के। हादी के कदमों पे जो चलेगा वो सच्चा मोमिन होगा। अर्ज किया दिल मोमिन पहुंचे नूर के पार, मोहम्मद कहे ए मोमिनो ये अपने भी कथ। मोहम्मद श्री प्राणनाथ जी महाराज कहे, एक हक बिना कहू ना रखे, दोनों कर्म, एक ही हक, एक ही परमात्मा, एक ही धनी जी, उसे पतिव्रता नारी कहते। एक हक बिना कहू ना रखे, दूरी कई मुर्दार, अर्ज किया दिल मोमिन पहुंचे नूर के पार। आप मोहम्मद श्री प्राणनाथ जी महाराज के जो 18वें चौपट में शोभा मिली वो मैं आपको सुनाऊंगा। मोहम्मद कहे ए मोमिनो ये है अपनी विगत, झूठ बात से जुड़ना पड़े। मोहम्मद अस्वाहित अर्ज से परमधाम से ब्रह्मात्मा है, अपने परमात्मा पिया जी धनी जी अक्षरादि श्यामा महारानी के साथ यहाँ आइए। एक पल भी परमात्मा धनी जी से जुदागी सहन नहीं कर सकते। ऐसा उनका दिल में हृदय मन तन आत्मा में सेवा और समर्पण होगा। वो महाराजा छत्रसाल जैसा होना चाहिए, तभी आपको छत्रसाल महाराज को इस दुनिया में जो शोभा मिली, उस राज आर्थिक हो, राजकीय हो, सामाजिक हो या साहिक हो, सभी को शोभा मिल सकती है। अब 19 चौपाई जो महाराजा छत्रसाल को बहुत ही बड़ी शोभा दी। इन मोहम्मद के दिन पर जो ले आवेगा ईमान, छत्रसाल तीनों पर तन मन धन करूंगा। वस्तुत प्रकरण में महाराजा छत्रसाल के जीवन में अमूल्य बातों पर चर्चा की गई है। महाराजा छत्रसाल प्रेम सेवा समर्पण से परिपूर्ण हो, जिनके अंदर समग्र मानवीय संवेदना, देवीय गुण, प्रभु प्राणनाथ का आशीर्वाद, उसी कारण उनको राजाओं में राजा, महाराजा, चक्रवर्ती सम्राट, नरवेग्र, हिंद के श्रेय ऐसे कहा गया। समग्र संसार में महामंत्र जो शोभा महाराजा छत्रसाल को दिए वो सबसे अनूठी है। महामंत्री श्री प्राणनाथ जी महाराज का ब्रह्म ज्ञान अखंड ब्रह्मांड में विस्तृत फैल रहा है। अतएव महाराजा छत्रसाल ने ये ब्रह्म ज्ञान को अपने हृदय, मन, तन और आत्मा में, अंतरात्मा में दिल तक उतारने के लिए हमें कहा है। वो कहते समग्र जीवों आपके उद्धार के लिए, आपके आह्वान के लिए परमात्मा स्वयं आए। आप उस ज्ञान को उतारो और उन पर तन मन धन अगर आप कुर्बान करोगे इस सत्य धर्म पे, तो मैं आपके साथ हमेशा रहूंगा। आज का अध्याय हम यहाँ पूर्ण करते हैं। किरंतन ग्रंथ में प्रकरण 58, 61 और 72, 118 चारों प्रकरण में महाराज छत्रसाल समग्र मोमिनों को जो प्रभु प्राणनाथ ने शोभा दी वो मैंने आपको बताई। आज का अध्याय हम यहाँ पूर्ण करते हैं। प्रणाम।